स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल द एजुकेशनल कैंपस में। आज मैं आप सबों के लिए कक्षा तृतीय के संस्कृत पाठ्य पुस्तक से एक प्रकरण लेकर आया हूं जो तृतीय पाठ से संबंधित है। तो भैया बहन, इस पाठ में हम लोग एक एक शब्द, संस्कृत शब्द को, एक एक संस्कृत वाक्य को हिंदी में समझने वाले हैं। साथ ही इस पाठ में जितने सारे प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हम लोग समझने वाले हैं, लिखने वाले हैं। तो भैया बहन, आप लोग अगर पेंसिल कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाइए, ताकि जो बताने जा रहा हूँ शब्दों के अर्थ या प्रश्नों के उत्तर उसको आप लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भैया बहन, इस पाठ के कुछ मुख्य शब्द हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम उन शब्दों के बारे में जानते हैं, जैसे कि एषः, एषा और एतत्। ये तीनों शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ एक समान है। एषः का अर्थ यह है, एषा का अर्थ भी यह है और एतत् इसका भी अर्थ यह है। ये तीनों शब्दों के अर्थ समान हैं। यह तो इन तीनों का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसकी जानकारी रखना बेहद आवश्यक है। अगर इसको आप समझेंगे नहीं तो संस्कृत वाक्यों में इनका प्रयोग करना असंभव हो जाएगा। तो मैं बता दूं, यहाँ जो एषः है ये पुल्लिंग वाला शब्द है, तो अन्य पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ ही इसका प्रयोग होता है। जैसे कि बालकः, बालकः एक पुल्लिंग वाला शब्द है जिसका अर्थ है लड़का, तो बालकः के साथ एषः का प्रयोग होगा। एषः बालकः, इसका अर्थ है यह लड़का है। उसके बाद है एषा, एषा का अर्थ यह है। ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो इसका प्रयोग एक स्त्रीलिंग वाले शब्दों के साथ होगा। जैसे बालिका, बालिका जिसका अर्थ लड़की है, यह स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो इसके साथ एषा का प्रयोग होगा। जैसे एषा बालिका, इसका अर्थ हो जाएगा यह लड़की है। उसके बाद एतत्, एतत् का अर्थ भी यह है, लेकिन ये ना तो पुल्लिंग वाला शब्द है और ना ही स्त्रीलिंग वाला शब्द है। ये नपुंसक लिंग वाला शब्द है। नपुंसक लिंग वाला शब्द मतलब जो स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है। ऐसे शब्दों के साथ एतत् का प्रयोग होता है। जैसे आम्रम मतलब आम, एतत् आम्रम मतलब यह आम है। भैया बहन, मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में दुनिया के सभी वस्तुओं को, दुनिया के सभी चीज़ों को 3 जाति में विभाजित किया गया है: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सभी वस्तुएं, सभी चीजें 3 जाति में विभाजित किया गया है। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के आधार पर ये तीनों शब्द एषः, एषा और एतत् का प्रयोग होता है। एषः का प्रयोग पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ, एषा का प्रयोग स्त्रीलिंग वाले शब्दों के साथ और एतत् का प्रयोग नपुंसक लिंग वाले शब्दों के साथ किया जाता है। और इन तीनों का अर्थ यह होता है। तो आपके पाठ में कुछ शब्द हैं जो पुल्लिंग वाले हैं, उनके साथ एषः का प्रयोग किया गया है।
कुछ स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं उसके साथ एषा का प्रयोग किया गया है और नपुंसक लिंग वाले शब्द के साथ एतत् का प्रयोग किया गया है। तो पहला वाक्य देखते हैं, एषा उत्पीठिका। देखिए यहाँ एषा एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है जिसका अर्थ है यह, और इसका प्रयोग उत्पीठिका के साथ हुआ है। इसका मतलब उत्पीठिका भी एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है जिसका अर्थ होता है मेज या टेबल। एषा उत्पीठिका, इसका अर्थ हो गया यह टेबल है, यह मेज है। दूसरा वाक्य है, उत्पीठिकायाः उपरि घटी अस्ति। उत्पीठिकायाः मतलब टेबल के या मेज के ऊपर ही मतलब ऊपर, घटी अर्थात घड़ी, अस्ति अर्थात है। उत्पीठिकायाः उपरि घटी अस्ति, इसका अर्थ है कि मेज के ऊपर घड़ी है। अगला वाक्य है, एषः आसन्दः। आसन्दः देखिए, आसन्दः मतलब कुर्सी। यह पुल्लिंग वाला शब्द है, इसलिए इसके साथ एषः का प्रयोग किया गया है। एषः आसन्दः, इसका अर्थ है यह कुर्सी है। अगला वाक्य है, आसन्दस्य अधः बिडालः अस्ति। आसन्दस्य अर्थात कुर्सी के, अधः मतलब नीचे, बिडालः मतलब बिल्ली, अस्ति मतलब है। आसन्दस्य अधः बिडालः अस्ति, इसका अर्थ है कुर्सी के नीचे बिल्ली है। अगला वाक्य है, एषा कपाटिका। यहाँ इस वाक्य में कपाटिका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है, इसीलिए इसके साथ एषा का प्रयोग किया गया है। एषा कपाटिका, इसका अर्थ है यह कपाटिका है, यानी अलमारी है। कपाटिका का अर्थ अलमारी है। कपाटिकायाः वामतः वातायनम् अस्ति। कपाटिकायाः मतलब अलमारी के, वामतः मतलब बाएं, वातायनम मतलब खिड़की, और अस्ति मतलब है। तो कपाटिकायाः वामतः वातायनम अस्ति, इसका अर्थ है कि अलमारी के बाएं खिड़की है। अगला वाक्य है, एषः बालकः। देखिए यहाँ बालकः पुल्लिंग वाला शब्द है, इसलिए इसके साथ एषः का प्रयोग हुआ है। एषः बालकः, इसका अर्थ है यह लड़का है। बालकस्य दक्षिणतः कारयानम् अस्ति। बालकस्य दक्षिणतः कारयानम् अस्ति। बालकस्य का अर्थ है लड़का के, दक्षिणतः मतलब दाएं, कारयानम मतलब कार, अस्ति मतलब है। बालकस्य दक्षिणतः कारयानम अस्ति, इसका अर्थ है कि लड़का के दाएं कार है। उसके बाद है, एतत् श्यामफलकम। श्यामफलकम देखिए भैया बहन, यहाँ पर श्यामफलकम जो है ये नपुंसक लिंग वाला शब्द है, इसीलिए इसके साथ एतत् का प्रयोग किया गया है। एतत् श्यामफलकम, इसका अर्थ है यह श्यामपट है। श्यामफलकम मतलब श्यामपट।
श्यामपट्ट जिस पर कक्षा में आचार्य लिखते हैं तो वो श्यामपट्ट है। एतत् श्यामफलकम, इसका अर्थ है यह श्यामपट्ट है। श्यामफलकस्य पुरतः आचार्यः अस्ति। श्यामफलकस्य पुरतः आचार्यः अस्ति। श्यामफलकस्य मतलब श्यामपट्ट के, पुरतः मतलब सामने, आचार्यः मतलब आचार्य, अस्ति मतलब है। श्यामफलकस्य पुरतः आचार्यः अस्ति, इसका अर्थ है कि श्यामपट्ट के सामने आचार्य जी हैं। अगला वाक्य है एतत् लोकयानम। एतत् लोकयानम। लोकयानम एक नपुंसक लिंग वाला शब्द है, इसीलिए इसके साथ एतत् का प्रयोग हुआ है। एतत् लोकयानम मतलब यह बस है। लोकयानम मतलब बस। लोकयानस्य। लोकयानस्य पृष्ठतः द्विचक्रिका अस्ति। लोकयानस्य मतलब बस के, पृष्ठतः मतलब पीछे, द्विचक्रिका मतलब दो पहिया वाला साइकिल। साइकिल भी बोल सकते हैं। द्विचक्रिका मतलब साइकिल। अस्ति मतलब है। लोकयानस्य पृष्ठतः द्विचक्रिका अस्ति, इसका अर्थ हो गया कि बस के पीछे साइकिल है। तो भैया बहन, इस पाठ को आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ समझना बाकी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसे मैं दोबारा अगले वीडियो में समझा सकूं। और अब चलिए इस पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तर को समझते हैं और कॉपी में लिखते हैं। तो भैया बहन, आप कॉपी में लिखने के लिए तैयार हो जाइए। प्रश्न के उत्तर। प्रश्न संख्या 1 प्रश्न है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है घटी कुत्र अस्ति। घटी का अर्थ है घड़ी, कुत्र का अर्थ है कहाँ, अस्ति का अर्थ है। घड़ी कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्पीठिकाया उपरि घटी अस्ति। उत्पीठिकायाः उपरि घटी अस्ति, यानी मेज के ऊपर घड़ी है। मेज अर्थात टेबल, आप टेबल भी कर सकते हैं। टेबल के ऊपर घड़ी है या मेज के ऊपर घड़ी है। दूसरा प्रश्न है बिडालः कुत्र अस्ति। बिडालः अर्थात बिल्ली, बिडालः अर्थात बिल्ली, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। बिल्ली कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आसन्दस्य अधः बिडालः अस्ति। आसन्दस्य अधः बिडालः अस्ति, यानी कुर्सी के नीचे बिल्ली है। आसन्दस्य मतलब कुर्सी के, अधः मतलब नीचे, बिडालः अस्ति मतलब बिल्ली है। कुर्सी के नीचे बिल्ली है। अगला प्रश्न है वातायनम कुत्र अस्ति। वातायनम मतलब खिड़की, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। खिड़की कहाँ है? इसका उत्तर होगा कपाटिकायाः वामतः वातायनम अस्ति। कपाटिकायाः मतलब अलमारी के, वामतः मतलब बाएं, वातायनम अस्ति मतलब
खिड़की है। कपाटिकायाः वामतः वातायनम् अस्ति, मतलब अलमारी के बाएं खिड़की है। अगला प्रश्न है, आचार्यः कुत्र अस्ति? आचार्यः कुत्र अस्ति का अर्थ है आचार्य जी कहाँ हैं। आचार्यः मतलब आचार्य जी, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। आचार्य जी कहाँ है? इसका उत्तर होगा श्यामफलकस्य पुरतः आचार्यः अस्ति। श्यामफलकस्य का मतलब है श्यामपट्ट के, पुरतः मतलब सामने, आचार्य अस्ति, आचार्यः अस्ति मतलब आचार्य जी हैं, यानी श्यामपट्ट के सामने आचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है, कारयानम कुत्र अस्ति? कारयानम मतलब कार, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। कारयानम कुत्र अस्ति का अर्थ है कार कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा बालकस्य दक्षिणतः कारयानम अस्ति। बालकस्य यानी लड़का के, दक्षिणतः मतलब दाएं, कारयानम अस्ति मतलब कार है, लड़का के दाएं कार है। अगला प्रश्न है, द्विचक्रिका कुत्र अस्ति? द्विचक्रिका का मतलब है साइकिल, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। द्विचक्रिका कुत्र अस्ति, इसका अर्थ है साइकिल कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा लोकयानस्य पृष्ठतः द्विचक्रिका अस्ति, यानी बस के पीछे, लोकयानस्य मतलब बस के, पृष्ठतः मतलब पीछे, द्विचक्रिका अस्ति मतलब साइकिल है, बस के पीछे साइकिल है। लोकयानस्य पृष्ठतः द्विचक्रिका अस्ति, इसका अर्थ हो गया बस के पीछे साइकिल है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न संख्या 2 में है, प्रश्न संख्या 2 में है, विपरीतार्थस्य पदम लिखतु। विपरीतार्थस्य पदम लिखतु। विपरीतार्थस्य मतलब विपरीत अर्थ के, विपरीत अर्थ के यानी उल्टे अर्थ के पद या शब्द लिखें, यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखना है, यानी विलोम शब्द लिखना है। विपरीत अर्थ वाले शब्द मतलब विलोम शब्द, उल्टे शब्द, जैसे कि ऊपर का नीचे, अच्छा का बुरा, इस तरह ये सब विलोम शब्द हैं। इसी तरह यहाँ विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पहला है ऊपरी, पहला है ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर, तो इसका विलोम क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? ऊपरी का विलोम शब्द होगा अधः। ऊपरी अधः, ऊपरी मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे। अगला है पुरतः, पुरतः मतलब सामने, पुरतः मतलब सामने, तो इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा पृष्ठतः। इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा पृष्ठतः, यानी पीछे। पुरतः मतलब सामने, पृष्ठतः मतलब पीछे। अगला है वामतः। वामतः का अर्थ है बाएं, तो इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा दक्षिणतः। वामतः का विपरीत अर्थ वाला शब्द होगा दक्षिणतः, यानी दाएं। वामतः मतलब बाएं, दक्षिणतः मतलब दाएं। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानानि योग्येन पदेन पूरयतु। रिक्त स्थानों में योग्य पदेन मतलब योग्येन पदेन मतलब उचित पद से भरें। जो सही शब्द हैं, सही शब्दों को भरना है।
तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर विद्यालय के बारे में दिया हुआ है, विद्यालय से पुरतः, विद्यालय से पृष्ठतः, विद्यालय से वामतः, विद्यालय से दक्षिणतः। मतलब विद्यालय के सामने, विद्यालय के पीछे, विद्यालय के बाएं, विद्यालय के दाएं क्या क्या है, अस्ति मतलब है, क्या क्या है, इन चीज़ों को, इन शब्दों को यहाँ भरना है। तो आप लोग स्मरण कर लीजिए कि विद्यालय के दाएं बाएं आगे पीछे क्या है, याद कीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप फिर भी याद कीजिए कि आपके विद्यालय के सामने क्या है, पीछे क्या है, दाएं और बाएं क्या है। तो पहला है विद्यालय से पुरतः, मतलब विद्यालय के सामने। ड्यास अस्ति मतलब क्या है, विद्यालय से पुरतः क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय से पुरतः क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति मतलब खेल का मैदान। क्रीड़ा क्षेत्रम मतलब खेल का मैदान। आप लोग जानते हैं विद्यालय के सामने आप लोग खेलते हैं, मैदान है, तो विद्यालय से पुरतः क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। अगर आपके विद्यालय में, विद्यालय के सामने अगर खेल के मैदान के बदले और कुछ है तो उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। विद्यालय से पृष्ठतः, विद्यालय के पीछे, ड्यास अस्ति मतलब क्या है, विद्यालय से पृष्ठतः यानी पीछे चिकित्सालयम अस्ति। विद्यालय के पीछे चिकित्सालय मतलब चिकित्सालय, अस्पताल है। अगर आपके विद्यालय के पीछे और कुछ है तो आप लिख सकते हैं। अगर पीछे, विद्यालय से पीछे यानी विद्यालय से पृष्ठतः अगर चिकित्सालय नहीं है, अगर अस्पताल नहीं है, और कुछ है, गृहम है, भवनम है, आपणम है, कुछ भी है, विपणिम है, कुछ भी है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। विद्यालय से वामतः, विद्यालय से वामतः मतलब विद्यालय के बाएं। ड्यास अस्ति मतलब क्या है, विद्यालय के बाएं क्या है, विद्यालय से वामतः आपणम अस्ति। विद्यालय से वामतः आपणम अस्ति, आपणम मतलब दुकान, विद्यालय के बाएं दुकान है। विद्यालय से दक्षिणतः मतलब विद्यालय के दाएं, ड्यास अस्ति क्या है, विद्यालय से दक्षिणतः गृहम अस्ति या घर है। विद्यालय से दाएं घर है, विद्यालय के दाएं घर है। भैया बहन, इस रिक्त स्थानों में आप अपने विद्यालय के अनुरूप जो विद्यालय के दाएं बाएं आगे पीछे है उन शब्दों को इस रिक्त स्थानों में भर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 4, एवमेव भवतः गृहस्य पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः च किं किम अस्ति इति लिखतु। इस प्रकार, जैसे आप अभी एवमेव मतलब इस प्रकार, एवमेव मतलब इस प्रकार, भवतः गृहस्य पुरतः और आपके घर के सामने, पृष्ठतः मतलब पीछे, वामतः मतलब बाएं, दक्षिणतः मतलब दाएं, च मतलब और, किम किम मतलब क्या क्या, अस्ति मतलब है, इति लिखतु मतलब ऐसा लिखें। इसी प्रकार आपके घर के सामने, पीछे, बाएं और दाएं क्या क्या है इसे लिखें। आप लोग थोड़ा सोचिए कि आपका घर जिस स्थान पर है, आपके घर के सामने, पीछे क्या कोई घर है या फिर खेत है या फिर पेड़ है या फिर कुआं है, जो कुछ भी है आप उसको लिखेंगे। अगर लिखने में कठिनाई हो रही है, बहुतों को होता है कि घर के पीछे मान लीजिए तालाब है और तालाब को संस्कृत में क्या कहते हैं पता नहीं है। मान लीजिए घर के सामने बाजार है, दुकान है
और बाज़ार और दुकान को संस्कृत में क्या कहते हैं पता नहीं है, तो आप इस स्थिति में वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आचार्य जी इसका संस्कृत क्या होगा, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो मैं ज़रूर आपको मदद करूँगा। आप कमेंट में पूछिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई त्रुटि या कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।